हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्टेट बोर्ड के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ऑसिलेशन सच में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ऑसिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो आपने बहुत सारे मोशन के टाइप देखे होंगे। हाँ, एक जो बंदा सीधा सीधा भागता है उसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं। जो सीधा सीधा स्ट्रेट पाथ में जो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है स्ट्रेट पाथ में, तो उसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं। और जो चीज सर्कुलर पाथ में मूव करती है, जैसे कि अर्थ, इमेजिन करो, हाँ अर्थ, तो अर्थ सन के अराउंड में कहाँ में घूमती है? सर्कुलर पाथ में। तब उस अर्थ के मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में अपना मोशन परफॉर्म करती है उसे हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और जब कोई बॉडी या कोई पार्टिकल जब खुद के एक्सिस के अबाउट में मूव करता है, एक पर्टिकुलर एक एक्सिस रहेगा और उस एक्सिस के अबाउट में वो क्या करेगी? बॉडी रोटेशन मतलब मोशन परफॉर्म करेगी, तो उसको हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। उसी तरह एक ऑसिलेशन है। तो ऑसिलेशन क्या है? एक मोशन का टाइप ही है, ठीक है, जिस मोशन में बॉडी आगे पीछे टू एंड फ्रो ऐसे, या ऊपर नीचे जो मोशन परफॉर्म होता है उस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। उस बॉडी में, उस ऑब्जेक्ट में कौन सा मोशन रहेगा? ऑसिलेटरी मोशन रहेगा, ठीक है। तो इस ऑसिलेशन चैप्टर के हम क्या देखने वाले हैं? तो एमसीक्यूज देखने वाले हैं, एमसीक्यूज। और इसकी बहुत जरूरत है। एमएसटी सीटी के एग्जाम, नीट के एग्जाम, जेई के एग्जाम, इनमें क्या आता है? एमसीक्यूज आते हैं। तो हम क्या देखने वाले हैं? एमसीक्यूज देखने वाले हैं, एमसीक्यूज इस ऑसिलेशन चैप्टर की। और ये एमसीक्यूज किसके ऊपर बेस्ड ऑन है? तो एमएसटी सीटी के ऊपर बेस्ड ऑन है, जेडब्ल्यू और नीट, नीट और एमएसटी सीटी। हर बच्चे का एक सपना होता है कि मैं एमएसटी सीटी क्रैक करूं, नीट क्रैक करूं, जेई क्रैक करूं। और बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया बेटा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन। एग्जाम टफ नहीं हुई, एग्जाम वही हो रही है, बस स्कोर बढ़ गया है, कट ऑफ बढ़ गया है। मैक्सिमम बच्चे बहुत ज़्यादा मार्क ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्क ले रहे हैं, तो कट ऑफ बढ़ गया है। तो हमको कट ऑफ बढ़ गया है, तो हमको उन टॉप 100 के बारे में सोचना पड़ेगा कि मुझे टॉप 5 में, टॉप 10 में मेरा नंबर लगना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। टॉपिक वाइज चैप्टर को डिवाइड करना है। तो हमने इस चैप्टर का मैक्सिमम एमसीक्यूज कवर होना चाहिए, पूरे के पूरे एमसीक्यूज कवर होना चाहिए। तो चैप्टर को आपको टॉपिक वाइज डिवाइड करना पड़ेगा। टॉपिक वाइज डिवाइड करके इस टॉपिक के ऊपर कितने एमसीक्यूज हो सकते हैं और कितने एमसीक्यूज मैं देख सकता हूँ। जैसे कि ऑसिलेशन चैप्टर को मैंने 7 टॉपिक में डिवाइड किया, #1, #2, #3, #4, #5, #6 और #7। तो ये #1 जो टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन किसका टाइप है। तो एक पीरियोडिक मोशन का टाइप है, ऑसिलेशन एक पीरियोडिक मोशन का टाइप है, ठीक है। तो फिर ऑसिलेशन में क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस टॉपिक के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज होंगे आज तक के पूछे गए, वो पूरे एमसीक्यूज देख लो आप लोग। जो एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा वहां से पूरे एमसीक्यूज इस टॉपिक के ऊपर कवर कर लो। 10 हो सकते हैं 10, 20 हो सकते हैं 20, 30 हो सकते हैं 30, 40 हो सकते हैं 40, 50 हो सकते हैं 50। जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं उतने एमसीक्यूज इस टॉपिक के ऊपर कवर कर लो, लिख लो। मैं तो अभी बताने वाला हूँ, मैं जितने एमसीक्यूज बताने वाला हूँ वो आपके पास और जितने अवेलेबल होंगे वो इस टॉपिक के ऊपर कवर कर लो। सेम फेज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड कंपोजिशन ऑफ प्रेसिशन, इस टॉपिक के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज होते होंगे वो देख लो, ठीक है। फिर एनर्जी ऑफ प्रेसिशन, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है ना, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और टोटल एनर्जी भी होगी।
तो इस टॉपिक के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज होंगे भाई कवर कर लो, कवर करेंगे वैसे भी। और बाद में सिंपल पेंडुलम, ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो देख लो। ऑसिलेशन ऑफ अ स्प्रिंग, जब स्प्रिंग ऑसिलेशन परफॉर्म करता है तब क्या क्या होता है वो तो हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज फ्री, डैम्प एंड फोर्स ऑसिलेशन के ऊपर, फ्री ऑसिलेशन, डैम्प ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन के ऊपर, और एंगुलर एसएचएम, जिस तरह लीनियर एसएचएम है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ने वाले, उस तरह एंगुलर एसएचएम है एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर एमसीक्यूज। तो हर टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज देखोगे बेटा, अगर हर टॉपिक के ऊपर आपने 20 किसी पे कम ज्यादा हो सकता है, अगर आप अप्रोक्सीमेट 30 लेते हो तो 3 से 1 जा 21, 3 7 21, 210। अगर इस टॉपिक के ऊपर 30 एमसीक्यूज देखते हो, 30 तो 210 एमसीक्यूज आपके ऑसिलेशन के ऊपर होंगे, ठीक है। और ऐसे पूरे 15 चैप्टर, नियर अबाउट कितने चैप्टर है 15, और 15 को 210 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 15 0 0, 15 1 जा 15 बच के 5, 15 2 जा 30, 30 1 31, तो 3150 एमसीक्यूज आपके फिजिक्स के हो जाएंगे। अगर इतने एमसीक्यूज कवर कर लेना बेटा आपने, गारंटी कि आपकी फिजिक्स कवर हो जाएगी। जो जेई या नीट के या एमएसटीसीईटी के एग्जाम में, जेई नीट एमएसटीसीईटी के एग्जाम में फिजिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनेंगे गारंटी के साथ में। तो आपको टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना है। इस टॉपिक के ऊपर कोई भी एमसीक्यूज आ जाए आपसे बन जाना चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। चलो स्टार्ट करें, ओके डन। तो चलो ऑसिलेशन स्टार्ट करने के पहले, आपको पीरियोडिक मोशन को समझना पड़ेगा बेटा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ठीक है। पहले पीरियोडिक मोशन की बात करेंगे। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, तो ऐसा मोशन, अ मोशन, द मोशन विच रिपीट, जो क्या होगा बेटा रिपीट होगा। ऐसा मोशन, द मोशन विच रिपीट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। द मोशन विच रिपीट, ऐसा मोशन जो रिपीट होगा बेटा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इच कॉल, उसको हम क्या बोलते हैं, इच कॉल पीरियोडिक मोशन, उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन, उसको हम क्या बोलेंगे पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। जैसे कि अर्थ का घूमना अराउंड द सन, या मोशन ऑफ हैंड ऑफ क्लॉक, मोशन ऑफ क्या बोला हैंड ऑफ, ये इसके एग्जाम्पल होंगे बेटा, ये इसके क्या होंगे एग्जाम्पल, ठीक है, पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल क्या बताया मैंने, मोशन ऑफ हैंड ऑफ क्लॉक, क्लॉक के जो कांटे होते हैं, हैंड का मतलब कांटे, तो मिनट हैंड ले लो, तो मिनट हैंड क्या करेगा, पूरा 60 मिनट होने के बाद में अपने मोशन को रिपीट करेगा। देखो ये मान लो मिनट हैंड है, आपको पता है ये 12 होता है, ये 3 होता है, ये 6 होता है, ये 9 होता है, ये हो गया मिनट हैंड मान लो, या हावर हैंड मान लो, या सेकंड हैंड मान लो। अगर सेकंड हैंड है तो ये जो मोशन परफॉर्म करेगा तो 60 सेकंड बाद अपना मोशन रिपीट करेगा, वही मोशन रिपीट करेगा। मिनट हैंड है तो 60 मिनट बाद अपने मोशन को क्या करेगा रिपीट करेगा, और हावर हैंड होगा तो 12 हावर के बाद अपने मोशन को क्या करेगा रिपीट करेगा। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। जैसे कि सेकंड हैंड होगा तो 60 सेकंड के बाद में अपने मोशन को रिपीट करेगा, फिर 60 सेकंड के बाद में अपने मोशन को रिपीट करेगा, फिर 60 सेकंड के बाद में अपने मोशन को रिपीट करेगा। तो ऐसा मोशन जो रिपीट होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो मोशन विच रिपीट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल में मोशन ऑफ हैंड ऑफ क्लॉक, या फिर दूसरा एग्जांपल क्या लिख सकते हो, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो देखो जो क्लॉक का जो हैंड है, ये पूरे हैंड का जो मोशन होता है उसे हम रोटेशनल मोशन बोलेंगे, क्योंकि एक्सिस का काम करेगा और इस एक्सिस के अबाउट पूरी बॉडी घूम रही है। हाँ, इसका टिप जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, लेकिन पूरा हैंड जो है वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। और अर्थ का जो मोशन होता है अराउंड द सन, ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया।
सर्कुलर, ये सम सेंटर में और उसके अराउंड अर्थ घूम रही है, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया। ये रोटेशनल मोशन का एग्जांपल हो गया। और ये जो जो बता रहा हूं बेटा, ये थर्ड मोशन ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन ही है कि मोशन ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम में एक धागा होता है, धागे को हम एक छोटा सा बॉब बांध देते हैं और ये बॉब इधर रिजिड सपोर्ट होता है और ये बॉब इस लीनियर पाथ पे, लीनियर या थोड़ी सी कर्व पाथ, लीनियर भी हो सकती है, एकदम स्ट्रेट पाथ भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है या थोड़ी सी कर्व भी हो सकती है। तो इस स्ट्रेट या थोड़ी सी कर्व पाथ पे ये ऑब्जेक्ट ऐसे आगे पीछे, इसको बोलते हैं बैक एंड फोर्थ जो मोशन परफॉर्म करेगा। तो ये भी पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है, क्योंकि इसको यहां से जाने के लिए और आने के लिए जो टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट टाइम में जाने के लिए और आने के लिए जो टाइम लगेगा वो सेम रहेगा। तो ये भी एग्जांपल है किसका, पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो इन तीनों मोशन में फर्क है। इसको हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं, इसको हम सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया, और ये तीसरा जो एग्जांपल होगा ना बेटा, ये है ऑसिलेटरी मोशन। तो व्हाट इज मीन बाय ऑसिलेटरी मोशन? तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, एक बॉडी एक एक्सिस के अबाउट में घूमती है, और सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कोई एक सेंटर रहेगा और एक सर्कुलर पाथ में बॉडी घूमेगी। और ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, तो ऑसिलेटरी मोशन की एक पीरियोडिक मोशन ही है, पीरियोडिक मोशन ही है। ऑसिलेटरी मोशन भी क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है। देखो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है, इज अ पीरियोडिक मोशन, एक पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन है जिसमें इन विच ऑब्जेक्ट मूव, जिसमें क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव्स करेगा, ऑब्जेक्ट या बॉडी क्या करेगी, मूव्स करेगी। ओके, अलोंग द सेम पाथ, अलोंग कैसी सेम पाथ, अलोंग द सेम पाथ, जो स्ट्रेट हो सकती है, जो कैसी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है। ठीक है, इन विच बॉडी मूव्स अब बैक एंड फोर्थ, ये वर्ड याद रखना, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, या इसी को दूसरा नाम है फोर्थ। ठीक है, बैक एंड फोर्थ। तो मैंने बोला एक ऑसिलेटरी मोशन क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है जिसमें बॉडी मूव्स करेगी बैक एंड फोर्थ और द सेम पाथ, कैसे पाथ पे, और द सेम पाथ, और द क्या बोला मैंने, सेम पाथ, और द सेम पाथ। और वो पाथ क्या हो सकती है, एक तो स्ट्रेट हो सकती है या एक तो क्या हो सकती है, कर्व हो सकती है। जो सेम पाथ जो रहेगी वो तो स्ट्रेट हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, कर्व भी। बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, या बिटवीन अल्टरनेट एक्सट्रीम भी बोल सकते हैं। बिटवीन क्या, अल्टरनेट एक्सट्रीम। अभी एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि ये रिजिड सपोर्ट हो गया बेटा, ये है रिजिड सपोर्ट, ये है धागा, एक धागा या स्ट्रिंग, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिंग बोल सकते हैं। और ये मैंने बांध दिया ऑब्जेक्ट, बॉब जिसको बोलेंगे, ये है बॉब, और ये इस स्ट्रेट या कर्व पाथ पे ये है एक्सट्रीम, इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी क्या है, एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम। ठीक है, और ये क्या है, मेन पोजीशन। तो मैंने बोला कि ऑसिलेटरी मोशन क्या है, तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन ही बेटा, पीरियोडिक मोशन ही है जिसमें ऑब्जेक्ट या बॉडी क्या करेगी, मूव्स करेगी बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, और सेम पाथ अबाउट किसके अबाउट में, मेन पोजीशन, अबाउट किसके अबाउट में, अबाउट मेन पोजीशन, बिटवीन इसके बीच में, बिटवीन अल्टरनेट एक्सट्रीम। तो भैया समझ में आ गई बात कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। तो ऑसिलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन है, मतलब जाने के लाने के लिए सेम टाइम लग रहा होगा। तो एक पीरियोडिक मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट यानी बॉब हो सकता है बेटा, ऑब्जेक्ट कभी इधर आएगा तो कभी इधर जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट मूव्स करेगा बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, और सेम पाथ अबाउट मेन पोजीशन। ये है मेन पोजीशन, इसको कौन सी पोजीशन बोलते हैं बेटा, मेन पोजीशन बोलते हैं बेटा, मेन पोजीशन बिटवीन अल्टरनेट एक्सट्रीम, ये अल्टरनेट एक्सट्रीम पोजीशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ऑसिलेटरी मोशन समझ में आ गया होगा। तो बेटा इस ऑसिलेटरी मोशन में जो ये ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म करेगा तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी आएगी,
एक्सेलरेशन आएगी। इन ऑसिलेटरी मोशन ध्यान दो, इन ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फिर क्या बोला मैंने, वेलोसिटी, फिर क्या बोला मैंने, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी आएगा। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय साइन या कोसाइन फंक्शन। कैसे, साइन या कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो कैसा फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन है, विच आर, जो कैसा फंक्शन है, विच आर हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है। इसीलिए ऑसिलेटरी मोशन को, ओके, ये एक्चुअली लीनियर हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। तो इसीलिए ऑसिलेटरी मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड, देयरफॉर इसीलिए ऑसिलेटरी मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला जाता है, हार्मोनिक मोशन, जिसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे शॉर्ट में। तो आज के बाद याद रखना कि ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोला जाता है। तो ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट, जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करेगा तो वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन भी आएगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो होती है, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है साइन और कोसाइन फंक्शन से। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी ये क्या होता है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन साइन का यूज करेंगे। वेलोसिटी को कॉस से, फिर से एक्सेलरेशन को साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हम साइन या कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, ओके। देयरफॉर ऑसिलेटरी मोशन को भी क्या बोला जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला जाता है। अब हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, वो अपने आप को रिपीट करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हार्मोनिक, उसको हम हार्मोनिक बोलते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन को हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं फिर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हाँ बेटा, सर हाँ हमने ले लिए। तो अब हम बात करेंगे बेटा किसके ऊपर, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस तरह से डिफाइन किया गया है, इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ये एक क्या है, पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन है। डिफाइंड एज अ लीनियर पीरियोडिक, फोकस करो, लीनियर पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन है। किसका? तो बॉडी का। लीनियर पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन है ऑफ बॉडी का, जिसमें इन विच ध्यान देना, फोकस करके, ये जैसे कि ये पेंडुलम हो गया, ठीक है। तो आपको पता है बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये स्ट्रिंग, ये बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम का ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है इस तरह से। ये इस तरह से क्या परफॉर्म कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, और ये कौन सी पोजीशन, तो मेन पोजीशन, ठीक है। तो मैंने बोला कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि एक लीनियर पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन है, जिसमें जब पार्टिकल मेन पोजीशन से कुछ डिस्टेंस पे जाएगा, मान लो x डिस्टेंस पे गया, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो इन विच रिस्टोरिंग फोर्स मतलब पार्टिकल या बॉडी उस तरह डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करते, जब हम बॉडी को उधर डिस्प्लेस करते तो वापस आती है। जब इसको हम यहाँ से मेन पोजीशन से अगर ढकलते तो वो जाती उधर है, बाद में वापस आती है। तो क्यों वापस आती है? क्योंकि जितना दूर हम उसको ढकलेंगे उतना ही उसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वो वापस आ पाएंगे। तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है, इन विच रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है, अब रिस्टोरिंग फोर्स से रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन आएगा। तो रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन भी आप लोग लिख सकते हो, एक्सेलरेशन, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, वो हमेशा किसके तरफ जाता है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड किसके तरफ, डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन, डायरेक्टेड टुवर्ड द, क्या बोला मैंने, मेन पोजीशन बोला, डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। बारिश हो रही है, ठीक है, ओके। तो मैंने बोला कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि एक लीनियर पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है एंड इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, तो इस रिस्टोरिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है एंड इट्स मैग्नीट्यूड, इसकी जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, क्या बोला मैंने, बॉडी, इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम कहाँ से, मेन पोजीशन, फ्रॉम कहाँ से, तो मेन पोजीशन। ये आप लोगों को याद रखना है कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि एक लीनियर पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन, और इस रिस्टोरिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, डिस्प्लेसमेंट को। तो एक्स है डिस्प्लेसमेंट, ये एक्स है डिस्प्लेसमेंट उस तरफ, फ्रॉम कहाँ से, मेन पोजीशन से। ये है मेन पोजीशन, वो ये ए और बी, ये एक पार्ट है जिसमें ये बॉब ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, इंडिकेट दैट क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्स एंड एफ आर अपोजिटली डायरेक्टली, आर अपोजिटली, अपोजिटली क्या, डायरेक्टली। तो सही बात है, फोर्स इस तरफ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट उस तरफ हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस के एक्स होगा, वेयर के यानी क्या है, तो रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, वेयर के इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम रिस्टोरिंग क्या बोलेंगे, फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ में आ गया होगा। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कुछ नहीं है, एक लीनियर पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन, जो सेम पाथ को मोशन परफॉर्म करता है उसे ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो एक लीनियर पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम कहाँ से, मेन पोजीशन से, ठीक है। इतना समझ में आया। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स एंड एक्स आर अपोजिटली डायरेक्टेड, अपोजिटली डायरेक्टेड, ठीक है, अपोजिटली डायरेक्टेड, अपोजिटली डायरेक्टेड, ठीक है, अपोजिटली डायरेक्टेड, अपोजिटली डायरेक्टेड, ठीक है, डायरेक्टेड। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटने के लिए कांस्टेंट आएगा के, जिसको हम रिस्टोरिंग क्या बोलेंगे, फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, आप लोग ले लिए, हाँ सर हमने ले लिए। अब बात करेंगे एक्सप्रेशन, इसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसिचम बेटा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसिचम यानी ओमेगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ओमेगा, और ओमेगा का फार्मूला रूट के बाय एम मुझे लाना है, रूट के बाय एम मुझे लाना है। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसिचम। अब ये फार्मूला कैसे आया इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसिचम, आपको पता है द रिस्टोरिंग फोर्स, पता है सबको कि रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, तो इज गिवन। तो आपको पता है क्या फार्मूला है, क्या होता है, एफ इक्वल टू माइनस के, ये फार्मूला तो मैंने आपको बताया, एफ इक्वल टू माइनस के, अभी बताया था मैंने आप लोगों को। अब बताओ मुझे ओमेगा लाना है, तो फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस के एक्स, और मास जैसा का होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स। तो आपने देखे होंगे सर्कुलर मोशन में ए और ओमेगा में क्या रिलेशन है, ए इक्वल टू आर ओमेगा का स्क्वायर पढ़े होंगे आप लोगों ने। अगर वेक्टर फॉर्म में तो नेगेटिव आता है, ए इक्वल टू आर ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ पे आर का काम कौन करेगा बेटा, एक्स करेगा, ठीक है। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर, यम से यम नहीं है बेटा, एक्स से एक्स कट गया, नेगेटिव से नेगेटिव भी कट गया,
तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम होगा। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम होगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी बेटा, रूट में के बाई एम। तो दिस इज फार्मूला फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसी को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का दूसरा फार्मूला भी बेटा, ये भी आप लोगों को याद रखना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, याद है आप लोगों को। और 1/t यानी फ्रीक्वेंसी, ये भी याद रखना है। और एक ओमेगा का फार्मूला रूट के बाई, ये भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ये 2 पाई अपॉन टी, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, इसी को हम एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं भैया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, याद रखना। तो 2 पाई अपॉन टी, टी यानी पीरियड, ये पीरियड ऑफ एसएचएम कहलाएगा, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम कहलाएगा, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है एसएचएम की, जिसका फार्मूला रूट के बाई एम भी होता है। ये के यानी रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, ये माने मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। फिर अगर आपको पीरियड ऑफ एसएचएम पूछेगा, तो पीरियड ऑफ एसएचएम क्या होगा बेटा, पीरियड ऑफ एसएचएम क्या होगा बेटा, पीरियड ऑफ एसएचएम। तो पीरियड ऑफ एसएचएम यानी क्या होता है, एक ऑसिलेशन परफॉर्म करने के लिए, मतलब जाने के लिए और आने के लिए जो टाइम लगता है, टाइम टेकन फॉर किसके लिए, टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ एसएचएम, जिसको हम क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ एसएचएम बोलेंगे शॉर्टकट में। टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन यानी जाना और आना, उसके लिए जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन। और पीरियड को टी से डिनोट करेंगे, और टी का फार्मूला क्या होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन रूट में के बाई एम, यम ऊपर चला जाएगा बेटा, तो 2 पाई रूट में एम बाई के, ये फार्मूला याद रखना। और उसके बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, क्या बोला मैंने, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम अलग चीज है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग चीज है बेटा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग चीज है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम जिसको एन से भी डिनोट करते हैं, कई किताब में एफ से भी डिनोट किया गया है। तो ये यानी पीरियड का रेसिप्रोकल, इस पीरियड का रेसिप्रोकल कर दो, देखो 1/t यानी फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसका उल्टा कर दो, 2 पाई मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये के बाई एम हो जाएगा बेटा, के बाई एम। तो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो चलो इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है 2 मार्क के लिए स्टेट बोर्ड में भी पूछता है, 2 मार्क के लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अभी मैंने बता दिया आपको कि रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला, बार रिवीजन मारना फार्मूले की, बार रिवीजन, फार्मूले की रिवीजन मारना। तो ये फार्मूले याद रहेंगे तो एमसीक्यूज बनेंगे भाई। आओ, तो रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला माइनस kx याद हो गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 2 पाई अपॉन टी, 1/t यानी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और इसका फार्मूला रूट के बाई एम, ये भी याद रख लेना। अगर पीरियड निकालना बेटा तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, या इसका रेसिप्रोकल कर दो, 2 पाई तो रहेगा ही रहेगा, एम बाई के, जो ओमेगा का रेसिप्रोकल एम बाई के। अगर फ्रीक्वेंसी निकालना बेटा तो पीरियड का रेसिप्रोकल, और ये 1/2 पाई हो जाएगा, के बाई एम हो जाएगा, के ऊपर या नीचे, 2 पाई का रेसिप्रोकल 1/2 पाई, और रूट में एम बाई के का रेसिप्रोकल रूट में के बाई एम हो जाएगा। तो अभी तक के मैंने इतने फार्मूले बताए आपको। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी याद कर लो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो क्या होता है, d2x dt का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। और इसी को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, d2x dt का स्क्वायर मतलब डिस्प्लेसमेंट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस ओमेगा बोला तो रूट के बाई एम, देखो ओमेगा बोला तो रूट के बाई एम, तो ओमेगा का स्क्वायर है तो जस्ट के बाई एम आएगा, के बाई एम x इक्वल टू 0। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है किसका, तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेटा। तो ये हमको अभी डिराइव करना है, और कितने मार्क के लिए पूछता है, तो 2 मार्क के लिए पूछता है बोर्ड के पेपर में, ठीक है, और आता भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो बताओ, आपको पता है इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपको पता है इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन आप सबको पता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन, इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड किसके तरफ, टुवर्ड द मेन पोजीशन, किसके तरफ जाता है, तो मेन पोजीशन की तरफ जाता है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है एंड इट्स मैग्नीट्यूड, इसकी जो वैल्यू होती है बेटा,
and its magnitude is directly proportional to किसको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम कहां से? तो मेन पोजीशन से। फ्रॉम कहां से? तो मेन पोजीशन। ओके, इसका मतलब F इक्वल टू माइनस के एक्स। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है आपको पता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट दैट F मतलब रिस्टोरिंग फोर्स F and X are oppositely directed। ये भी क्लियर हो गया। अब बताओ फोर्स यानी क्या होता है? तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स। ये F का फार्मूला आपको पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स लगाने से बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है। ठीक है, तो बताओ मास जैसा का वैसा अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। और माइनस क्या होगा? kx होगा। तो आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन यानी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बताओ मुझे x के फॉर्म में लाना है, तो m इक्वल टू ये m को उधर भगा दूं, ये क्या हो जाएगा? d बाय dt। v यानी क्या होगा बेटा? dx बाय dt हो जाएगा। ओके, और ये माइनस k बाय m हो जाएगा, इंटू x हो जाएगा। तो ये इंटू वाला m इसको मैंने डिवाइड में भगा दिया और वेलोसिटी का मैंने फार्मूला लगा दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। तो क्या होगा बेटा? d स्क्वायर x होगा, dt का स्क्वायर होगा और k बाय m। तो माइनस k बाय m यानी क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर होगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर। क्यों? तो आपको पता है ओमेगा का मतलब रूट में k बाय m होता है, बराबर है। तो ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो k बाय m आएगा। मतलब आपका आंसर जो आएगा बेटा क्या आ जाएगा? देयरफॉर d स्क्वायर x dt का स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर x इधर आएगा तो प्लस ओमेगा स्क्वायर x हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यही आपका दिस इज रिक्वायर्ड क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यही लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो आपको अच्छे से याद करना है। देखो F इक्वल टू माइनस के एक्स रिस्टोरिंग फोर्स से निकलता है। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स से निकलता है। फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये इधर चला गया, ये वेलोसिटी यानी dx बाय dt और k बाय यानी ओमेगा स्क्वायर, ये d स्क्वायर dt का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ क्या? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ले लिए? हाँ सर हमने ले लिए। अब हम बात करेंगे बेटा कि जब पार्टिकल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा तो उसमें एक्सेलरेशन तो डिस्प्लेसमेंट तो आएगा ही आएगा, वेलोसिटी तो आएगी ही आएगी, एक्सेलरेशन भी आएगा बेटा। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट बोला तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन याद रखना है। तो चलो एक्सेलरेशन से स्टार्ट करता हूँ। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये फार्मूला है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये कैसे आया तो हम बात करेंगे, निकालेंगे। वेलोसिटी बोला बेटा तो प्लस माइनस ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए यानी क्या है? तो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। एम्पलीट्यूड यानी क्या होता है? तो बताओ ये पार्टिकल है, ये इसकी मेन पोजीशन है। जब मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो कहां से ज्यादा कितना दूर जा सकता है? तो ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जा सकता है। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का फ्रॉम मेन पोजीशन, देखो ये मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको याद रखना है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसका ऑफ अ पार्टिकल या बॉडी का,
पार्टिकल परफॉर्मिंग, जो क्या परफॉर्म कर रहा है, तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो फ्रॉम कहाँ से, तो फ्रॉम कहाँ से, मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करेगा उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ एसेशन बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ एसेशन, जिसको हम x इक्वल टू ये बोल सकते हैं, ये x इक्वल टू। तो x यानी क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसेशन फ्रॉम कहाँ से, तो मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ एसेशन। ये है वो एम्पलीट्यूड। तो ये फार्मूला याद रखो अच्छे से। और डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, तो ये फार्मूला डिस्प्लेसमेंट का, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये फार्मूला है। अल्फा इज फेज, इसको कई लोग फेज भी लिखते हैं, फाई भी लिखते हैं, ठीक है। तो मैं अल्फा लिख रहा हूँ, अल्फा ओके, फेज डिफरेंस। तो ये भी फार्मूला आपको डिराइव करना है, ये भी, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वेलोसिटी। ये किसके लिए, पार्टिकल की पोजीशन फ्रॉम मेन पोजीशन कोई भी डिस्टेंस के लिए, मतलब कोई भी डिस्टेंस x के लिए एट एनी इंस्टेंट, कोई भी समय पार्टिकल का एक्सेलरेशन ये होगा, वेलोसिटी ये होगी, डिस्प्लेसमेंट ये होगा। तो चलो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आप अलग से लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, ये सब हमको एक्सप्रेशन जब जो भी निकालना है, तो ये किसके मदद से, डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से निकालना है। तो आपको पता है द डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं ऐसे लाइन लिख देता हूं यहाँ पे, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसेशन, पार्टिकल परफॉर्मिंग क्या, लीनियर एसेशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या होता है, इज, ये बनता है। तो ये तो आपको पता ही है बेटा कि जब पार्टिकल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो ये तो आपको पता ही है क्या होता है। तो डी स्क्वायर एक्स डी टी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 हो जाए, डी स्क्वायर एक्स डी टी का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर एक्स डी टी का स्क्वायर यही तो आपका एक्सेलरेशन है, और प्लस उधर जाएगा तो ये डी स्क्वायर एक्स लिख दो फिलहाल के लिए, जैसा का वैसा डी टी का स्क्वायर, और प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स उधर गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आपको पता है एक्सेलरेशन, अब मैं बाजू में लिख भी देता हूँ कैसे कैसे आया, कैसे कैसे आया। एक्सेलरेशन है डी वी बाई डी टी, और डी बाई डी टी, डी का मतलब डी एक्स बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा बेटा, डी स्क्वायर एक्स डी टी का स्क्वायर। तो इसकी जगह अपन एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसेशन, तो वो निकालने के लिए दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये किसके लिए, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन किसके लिए, एक्सप्रेशन फॉर अ पार्टिकल, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग क्या, तो लीनियर एसेशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। अब बात करेंगे वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको एक्सेलरेशन की मदद लेना पड़ेगा। हो सके तो इस इक्वेशन को फर्स्ट दे देना। तो फ्रॉम फर्स्ट से आपको पता है ना, फ्रॉम कहाँ से, तो इक्वेशन फर्स्ट से। तो बताओ एक्सेलरेशन यानी क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा, ये बात तो क्लियर है। एक्सेलरेशन यानी क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा। अब वेलोसिटी निकालना है तो आपको इससे डिफरेंशियल इक्वेशन पता फाइंड करना पड़ेगा, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या लाना है, तो ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लाना है। तो बताओ एक्सेलरेशन यानी क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। एक्सेलरेशन का मतलब dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। अब बताओ x है तो dx होना चाहिए, x है तो dx होना चाहिए, dv है तो v होना चाहिए। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो x रहा तो dx होता है, m रहा तो dm होता है। आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो डिफरेंशियल होना जरूरी है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन की मदद से सॉल्व करते हैं। तो एक बात याद रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में x है तो dx होना चाहिए, तो यहाँ dx की कमी है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो dx से, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, बोथ साइड, तो बाय कैसे, तो dx से मल्टीप्लाई करेंगे। तो dx से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो dv by dt जैसा का वैसा रहेगा,
इसको भी मैंने dx से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर x, इसको भी मैंने dx से मल्टीप्लाई कर दिया। तो dx से क्यों मल्टीप्लाई, याद रखना x के साथ में dx आना चाहिए और dv के साथ में v आना चाहिए। तो v आ जाएगा, देखो dx/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो dx/dt तो पहले लिखा, dv को बाद में लिखा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x और dx जैसा का वैसा लिखा। तो dx/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v हो जाएगा, तो ये v dv हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, तो इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे, इंटीग्रेटिंग क्या करोगे, बोथ साइड करोगे, तो इंटीग्रेट v dv होगा बेटा, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, इंटीग्रेशन x dx होगा बेटा। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, v स्क्वायर बाय 2 होगा, v का आपने देखे होंगे x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपन में n प्लस 1 प्लस c होता है। तो वहां v का पावर कुछ नहीं 1 है, तो v की पावर 2 अपन में 2 आएगा बेटा, और इक्वल टू में माइनस ओमेगा स्क्वायर जैसा का वैसा x की पावर 1 है, x की पावर 2 अपन में 2 प्लस c, और प्लस c किसी भी एक के तरफ लगाना, इधर लगाओ या इधर लगाओ। तो वेयर c यानी क्या है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो वेयर जो c जो है बेटा, इसी को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देने वाले, सेकंड देने वाले हैं। वेयर c जो बेटा, वेयर c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये क्या है, तो इंटीग्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हो, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, क्या है बेटा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। तो इस इंटीग्रेटिंग देखो एक बार कैसे कैसे है देख लो, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, यही आपका एक्सेलरेशन है, ये निकल गया डायरेक्ट। फिर आपको वेलोसिटी निकालने के लिए इसकी मदद लेनी पड़ेगी, तो एक्सेलरेशन है dv/dt, x तो dx सही है, तो यहाँ dx आना चाहिए, दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली वेलोसिटी मिल गया, v dv और x dx। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन की मदद लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वो कॉमन निकल गया, तो v का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, v का स्क्वायर बाय 2, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2, और प्लस c तो आता है। बस इस c की वैल्यू निकालना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए बेटा आपको एक्सट्रीम पोजीशन का फंडा लगाना पड़ेगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन का फंडा लगाने के लिए तो आपको पता है एट एक्सट्रीम पोजीशन, मैं रेड से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखो बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, तो देखो जब कोई बॉडी क्या परफॉर्म करती है, लीनियर एक्सेशन परफॉर्म करती है, तो यहाँ से आप लोग किसी चीज को छोड़ोगे, यहाँ से आप लोग उसको छोड़ोगे तो क्या होगा, जैसे जैसे आएगी तो मेन पोजीशन पे उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्स हो जाएगी, और जैसे आगे जाएगी बेटा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, फिर और आएगी इधर तो स्पीड बढ़ेगी, मेन पोजीशन पे मैक्स, इधर कम हो जाएगी। तो ये बात याद रखना है आपको, क्या है एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो, एंड x किसके बराबर होगा, तो a के बराबर, x मैक्सिमम होगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा बेटा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वेलोसिटी का स्क्वायर तो जीरो होगी, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, x जगह a स्क्वायर बाय 2 लिखोगे, और ये प्लस जैसा का वैसा, तो इसमें से c की वैल्यू निकल जाएगी बेटा। तो चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। तो अब बात करेंगे बेटा किसकी, इसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा बेटा, जीरो इक्वल टू क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर बाय 2 अब प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या होगी बेटा, ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू सी होगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको हम पुट कर देंगे काय में, फर्स्ट में, सेकंड में, ताकि आपको वेलोसिटी निकल जाए। तो सी की वैल्यू निकालना है, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए आपने किसका फंडा यूज किए, एक्सट्रीम पोजीशन का फंडा लिए, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम जीरो होती है, और x मैक्स होता है, तो x की जगह a लिखा, वेलोसिटी की जगह जीरो लिखा, इससे मैंने c की वैल्यू निकाला, और इस c की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा। देयरफॉर क्या होगा बेटा, v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x का स्क्वायर बाय 2, और c की जगह क्या लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर a का स्क्वायर बाय 2 लिखोगे, तो 2 से सबका कट रहा है 2, बेस सेम है, तो क्या होगा फिर v इक्वल टू बेटा, v का स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल दो, पॉजिटिव वाले को पहले लिखो और नेगेटिव वाला x स्क्वायर को बाद में लिखो। देखो पॉजिटिव वाला x स्क्वायर को पहले लिखा, नेगेटिव वाला x स्क्वायर को बाद में लिखा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, और जैसे ये स्क्वायर हटेगा बेटा तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर,
तो ओमेगा स्क्वायर बाद में आ जाएगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होगा, यही आपका वेलोसिटी का क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। देखो 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 देखो, ये बाहर नहीं आ सकता क्योंकि बीच में बेटा माइनस और माइनस आ गया, तो ये बाहर नहीं आ सकती, ये इंटू में तो बाहर आ सकता है, ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा तो ओमेगा हो जाएगा। तो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एक्सचेंज। ओके, तो इसे हम इक्वेशन नंबर कौन सा दे देंगे, थर्ड दे देंगे। अब हमको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन किससे निकला, डिफरेंशियल इक्वेशन से निकला। एक्सेलरेशन से कौन निकली, तो वेलोसिटी निकली। कैसे निकाली, तो ये इसका कंसेप्ट है। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखो, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात करेंगे किसकी बेटा, अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे इसके डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से निकलेगा बेटा, हाँ वेलोसिटी से निकलेगा, वेलोसिटी से। तो नाउ फ्रॉम कहां से बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड v इक्वल टू ओमेगा, पॉजिटिव वाला लेते हैं ना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, v इक्वल टू ओमेगा रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो v का मतलब क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा, देख लेना बेटा प्रॉपर। ठीक है, ये वाला जीरो आया जब ये v का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओमेगा रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, बराबर है। तो बताओ x वाले को x की तरफ ले जाना पड़ेगा, मतलब x वाले को x की तरफ ला लो, तो dx बाय डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं इसको, इसी को वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं, मतलब वेरिएबल वाला dx की तरफ आ गया, x वाला dx की तरफ, और dt को घूमेगा, ये हो जाएगा dt। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, इंटीग्रेटिंग क्या कर दो, बोथ साइड कर दो, बस खत्म, कुछ भी ज्यादा दम नहीं है इसमें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन 1 बाय रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होगा, और इंटीग्रेशन ओमेगा कॉमन निकलेगा बेटा, और इंटीग्रेशन dt होगा। तो आपको पता होगा बेटा, आप डेरिवेटिव करते हो किसका, sin इनवर्स x का, तो क्या होगा 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। अगर आप डेरिवेटिव करोगे बेटा किसका, sin इनवर्स x बाय a का, तो रूट में इसका आंसर आएगा 1 बाय रूट में 1 माइनस x बाय a का स्क्वायर, और दोबारा इस x बाय a का होगा तो 1 बाय a होगा, और इसका कैलकुलेशन करोगे ना बेटा 1 बाय रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा, बोले तो सॉरी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएगा गारंटी के साथ में। तो ये किसका डेरिवेटिव है, sin इनवर्स x बाय a का, तो इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x बाय a होगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin इनवर्स x बाय a। अगर इसका डेरिवेटिव करोगे आप, डिफरेंशिएशन करोगे तो गारंटी कि ये आएगा। तो और ओमेगा कॉमन बेटा, इंटीग्रेशन dt का मतलब t, तो t का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, यहाँ कुछ कहने 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो t, और t का डेरिवेटिव करोगे तो 1 विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t तो 1 होगा, और 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो t होगा, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो dt। ठीक है, याद रखना इंटीग्रेशन dt यानी t होता है, याद रखना इंटीग्रेशन dm रहा तो m होगा, और इंटीग्रेशन dq रहा तो q होगा। आज के बाद याद रखना ये बात। तो इंटीग्रेशन dt का मतलब क्या होगा t, और प्लस c नहीं लिखोगे, जब इसी लिख दिए थे, अभी अल्फा, तो अल्फा यानी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर अल्फा इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। तो जब इस c की वैल्यू निकाले थे, इस बार इस अल्फा की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको x बाय a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x बाय a इक्वल टू sin इनवर्स उधर जाएगा तो sin हो जाएगा, और ओमेगा t प्लस अल्फा, ये sin इनवर्स उधर जाएगा तो sin हो जाएगा, और ब्रैकेट में ओमेगा t प्लस अल्फा, तो x का आंसर क्या हो जाएगा, a sin, x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। ओके, a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। तो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज रिक्वायर्ड क्या एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए बेटा, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग क्या एक्सेशन, परफॉर्मिंग क्या लीनियर एक्सेशन। देखो कैसे कैसे आया, तो देखो
डिफरेंशियल इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकाले, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाले, और वेलोसिटी से हमने क्या निकाले, डिस्प्लेसमेंट निकाले। निकालने का तरीका देखो, वेलोसिटी यानी dx/dt, t को उधर भागा दिया, इसको इधर ला लिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x बाई है, dt का इंटीग्रेशन t होगा, और अल्फा तो आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस में x बाई जगह पे रहेगा, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, sin इनवर्स है तो sin हो जाएगा, और x स्क्वायर डिवाइड में से इंटू में जाएगी तो ये आ जाएगा। तो सबको समझ में आ गया कि कैसा निकाला मैंने? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब मैं क्या बताने वाला हूँ, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। तो अभी बात करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो आपको समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट कोई भी समय, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय, एट एनी इंस्टेंट एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये तो क्लियर हो, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। और एट ए मेन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो होगी। और एट ए एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू प्लस माइनस होगी, ठीक है। तो किसी भी समय एक्स की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा होगी। अब बात करूंगा किसकी बेटा, वेलोसिटी की, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय, ठीक है, किसी भी समय, किसी भी जगह, ठीक है, बस मेन पोजीशन को छोड़ के। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकलती है, ओमेगा v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अभी मैंने प्रूव करके बताया। फिर एट मेन पोजीशन पे क्या होगा, एट मेन पोजीशन पे x 0 होगा, x 0 होगा तो a स्क्वायर बचेगा, v की वैल्यू प्लस माइनस ओमेगा, ओमेगा देखो, ओमेगा रूट में a स्क्वायर माइनस 0 होगा, वो तो ओमेगा a होगा, वो तो a ओमेगा होगी। वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्स रहेगी, ये है मैक्सिमम वेलोसिटी। इसी को अपन क्या बोलेंगे, कौन सी वेलोसिटी बोलेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी बोलेंगे। तो मेन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्स होती है मेन पोजीशन पे, ठीक है, क्योंकि x 0 होता है, a स्क्वायर बाहर आएगा तो 0 होगा, तो a ओमेगा। और कौन से पोजीशन पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे, कौन से पोजीशन पे बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे, तो एट एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे बोला तो x किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। तो वेलोसिटी जो रहेगी बेटा मिनिमम रहेगी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा, क्योंकि x की जगह a डालोगे तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा आंसर। रूट में क्या आएगा 0, तो आंसर क्या होगा 0। तो वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है, मिनिमम है। अब बात करेंगे किसके, तो एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कहाँ पे, तो एट कोई भी समय, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण, एट एनी इंस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, कोई भी समय माइनस ओमेगा स्क्वायर। और एट मेन पोजीशन पे, तो मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होगा, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू क्या है 0, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू 0, तो 0 होगा, बोले तो मिनिमम होगा, मिनिमम, ओके। और एट एक्सट्रीम पोजीशन पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, x a के बराबर होता है। तो एक्सेलरेशन में क्या होगा बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर a होगा, मतलब माइनस a ओमेगा का स्क्वायर होगा। तो एक्सेलरेशन क्या, मैक्स है, मैक्सिमम। अगर पॉजिटिव में लूंगा तो पॉजिटिव में लेना, पॉजिटिव में लेना, मैग्नीट्यूड में ले लो, तो a ओमेगा का स्क्वायर मैग्नीट्यूड में लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर x, मेन पोजीशन पे x 0 होगा, एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से आप लोग। तो अब बात करेंगे एमसीक्यूज की। अब हम आ गए किसके तरफ, एमसीक्यूज की तरफ। अभी तो थियरी देखे, ठीक है, अभी तो जितने भी टॉपिक पढ़े उन टॉपिक की अब हम एमसीक्यूज कवर करेंगे, ठीक है। तो जाने का नहीं, पकड़े रहने का, अब बिल्कुल जबरदस्त जोश के साथ में पढ़ाई करने का, ठीक है। और अपना जोश कायम रखने का, कभी भी एकदम जोश कायम रखना। मैं आप ही से बोल रहा हूँ, आप ही से बोल रहा हूँ कि आपको जोश कायम रखना है, मेहनत करना है, कंटिन्यू मेहनत करना है, ठीक है।
चलो स्टार्ट करते हैं कि एक बॉडी है परफॉर्म कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो एम्पलीट्यूड दिया है बेटा, क्या दिया है, तो एम्पलीट्यूड हमारे पास दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड हमारे पास दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है, तो एम्पलीट्यूड अपने पास दिया है 0.1 मीटर और उसकी वेलोसिटी पासिंग थ्रू द मेन पोजीशन। अब मेन पोजीशन पे जब वेलोसिटी होती है तो Vmax होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, तो वो 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमको निकालनी है फ्रीक्वेंसी, वो भी कहाँ में, तो हर्ट्ज में। तो फ्रीक्वेंसी को हम n से डिनोट करें तो ये निकालनी है। तो नाउ फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हमारे पास कौन दिया है, Vmax दिया है, और Vmax का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, A ओमेगा। अगर जो बंदा भूल गया होगा तो याद रख ले, V का फॉर्मूला किसी भी समय ओमेगा रूट में a² माइनस x²। तो मेन पोजीशन पे x 0 होता है, a² बाहर आएगा तो a ओमेगा होगा। लेकिन मुझे किसमें इंटरेस्ट है, फ्रीक्वेंसी में इंटरेस्ट है, तो Vmax जैसा का वैसा, फिलहाल के लिए a, फ्रीक्वेंसी का मतलब 2 पाई है। अगर जिसको इसमें प्रॉब्लम है तो ओमेगा का मतलब 2 पाई अपॉन t और 1/t यानी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो 2 पाई है। तो हमको n में इंटरेस्ट है बेटा, तो n इक्वल टू क्या होगा, Vmax बाय 2 पाई a, n की वैल्यू क्या होगी, Vmax बाय 2 पाई a। तो Vmax की वैल्यू थी अपने पास 3, 2 पाई जैसा का वैसा, क्योंकि हमारे को आंसर पाई के फॉर्म में निकालना है। और एम्पलीट्यूड कितना दिया बेटा, 0.1, ठीक है, 0.1। तो कितना होगा, ये एक पॉइंट हटेगा तो ऊपर 30 हो जाएगा, n इक्वल टू 30 बाय 2 पाई। ठीक है, इसका पॉइंट 1 के बाद में हटा, ऊपर में 1 जोड़ा जाता है, और 2 15 जा, मतलब 15 बाय पाई। विच ऑप्शन करेक्ट, तो बी ऑप्शन करेक्ट। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, चुटकियों में बन जाएगा बेटा, चुटकियों में बन जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए सर, बिल्कुल ले। देखो बेटा एकदम चिल्लर सा क्वेश्चन है ये, बहुत 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 चिल्लर सा क्वेश्चन है। आप लोग भी फटाक से बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा करके। तो 2 पार्टिकल है जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये अलोंग y एक्सिस पे, मतलब हाँ y एक्सिस पे ऊपर नीचे, ठीक है। तो देयर मोशन किया हमारे पास, तो ये का दिया y1 इक्वल टू 10 साइन कितना दिया, ओमेगा t प्लस π/4, और दूसरे का दिया है, दूसरा जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है वो 5 साइन ओमेगा t प्लस √3/4 पाई दिया है ऐसा। तो रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड, उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, a1 कितना होगा, a1/a2 निकालना है। तो a1 कितना होगा बेटा 10 और ये कितना होगा 5, तो 2/5, 2 10, 5 मिलता है 5, तो 2:1। तो विच ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बहुत क्या आसान था, ठीक है, 2:1। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग भी बना के देख सकते हो। चलो स्टार्ट करो, आप लोग स्टार्ट कर दिए, हाँ सर हमने कर दिए। देखो बताओ फिर कमेंट सेक्शन में बताओ फिर, ठीक है, बता दिए, हाँ बता दिए, ध्यान दो भी अच्छे से। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसिस्टम, तो मैक्सिमम स्पीड दिया है Vmax दी है, Vmax 1 मीटर पर सेकेंड, और क्या दिया है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी दिया है, Max कितना दिया है 1.57 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर Max। और हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी आप लोगों को निकालना है, फ्रीक्वेंसी बोले तो यह आप लोगों को निकालना है। तो 0.25 पर सेकेंड, 2 पर सेकेंड, 1.57 पर सेकेंड, 2.57 पर सेकेंड, और पर सेकंड का मतलब हर्ट्ज से होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में भी हो सकती है, पर सेकंड में भी हो सकती है, ठीक है। तो Vmax निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, Vmax का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है a ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी का आपको पता है ना, आपको मैंने Vmax भी बता चुका हूं, Vmax यानी a ओमेगा, और Max यानी क्या होता है, a ओमेगा का स्क्वायर, बराबर, a ओमेगा का स्क्वायर। तो बताओ Vmax से आप लोग a निकाल लो और वो एक की वैल्यू आप पुट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। मैंने बोला Vmax की क्या निकाल लो, a निकाल लो, तो ये यानी क्या होगा, ओमेगा बाय सॉरी Vmax बाय ये हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, Vmax बाय ये ओमेगा, और इसको पुट कर दो क्या में, इन Max इक्वल टू एक्सेलरेशन मैक्स, एक्सेलरेशन मैक्स का फॉर्मूला आपको पता है, ये ओमेगा का स्क्वायर। इसमें पुट करोगे बेटा, एक की जगह क्या आएगा बेटा, Vmax बाय ओमेगा, इस एक की जगह आएगा, और इनटू में
ये ओमेगा इसको जैसा का वैसा, एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो Vmax इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, Vmax इक्वल टू ओमेगा, और ये Amax जैसा का वैसा। तो Amax की वैल्यू दी है आपके पास 1.57, Vmax की वैल्यू दी है आपके पास 1, और ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी होता है। तो Amax आपके पास कितना दिया बेटा 1.57, Vmax कितना दिया आपके पास 1, और ओमेगा का मतलब 2 पाई यानी। तो n की वैल्यू क्या होगी बेटा, n की वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 1.57 बाय 2 पाई। तो बेटा क्या हो जाएगा 1.57 एज इट इज रहेगा, 1.57 एज इट इज रहेगा, 2 × 3.14 बराबर। तो 1.57 2 जा आपका 3.14 हो जाएगा गारंटी के साथ। इसका डबल करोगे तो ये होगा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और 1/4 में 0.25, तो 0.25 पर सेकेंड। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो 0.25 क्या रहेगा बेटा पर सेकेंड, पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। बहुत आसान है, देखो आपको क्या करना है, Vmax से ए ओमेगा फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो ओमेगा से निकल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम है ए का, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालो और एक ही वाले पुट कर दो Amax के फार्मूले में, ये ओमेगा का स्क्वायर, एक की जगह Vmax का ओमेगा पुट करते, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, एक ओमेगा बच गया, ओमेगा की जगह 2 पाई एन, Vmax की वैल्यू पता है, Amax की वैल्यू पता है, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो डिवाइड में आ जाएगा, और पाई की वैल्यू 3.14, 1.57 2 जा 3.14 होता है, 2 2 जा 4, 1/4 ने 0.25। तो चलो बहुत प्यारा क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से ले लिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 आज के एमसीक्यूज का, और ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि एक पार्टिकल है जिसका मास है 1 kg। हाँ, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है 1 kg, परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड भी दिया है 0.02 मीटर, फ्रीक्वेंसी भी दी है, फ्रीक्वेंसी को हम n लिखते हैं, आपको पता है n कितना दिया है 60 हर्ट्ज, और आपको मैक्सिमम फोर्स लगाना है, मैक्सिमम फोर्स जो पार्टिकल पे लगने वाला है वो आप लोगों को निकालना है फोर्स। तो नाउ आप लोगों को पता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो फोर्स का फार्मूला तो आपको पता है रिस्टोरिंग फोर्स का, सर बोलोगे मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ बेटा एक्सेलरेशन, क्योंकि हमको मैक्सिमम फोर्स निकालना है, मैक्सिमम फोर्स बराबर मैक्सिमम फोर्स। तो आप F = -kx ले सकते थे, या F मैग्नीट्यूड में F = kx ले सकते थे, लेकिन k नहीं पता, लोचे वाला काम है, x नहीं पता, लोचे वाला काम है, इसलिए ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो फिर मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए, मैक्सिमम फोर्स हमको निकालना है, बात क्लियर होगी, मैक्सिमम फोर्स हमको निकालना है, तो मास इनटू मास मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मास इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और Amax का मतलब आपको पता है ए ओमेगा का स्क्वायर, आपको पता है Amax का फार्मूला आपको जब भी बताया था, Amax यानी क्या होता है ए ओमेगा का स्क्वायर, और Vmax यानी क्या होता है ए ओमेगा, और x यानी क्या होता है Xmax यानी क्या होता है एम्पलीट्यूड के बराबर। ठीक है, तो बताओ एम्पलीट्यूड भी दिया है, मास भी दिया है, ओमेगा नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, ओमेगा का मतलब 2 पाई है, पूरे का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम फोर्स या Fmax आप लोगों ने निकाल लिया, तो मास इनटू एक्सेलरेशन 2 का स्क्वायर 4, पाई का भी स्क्वायर, n का भी स्क्वायर, तो 4 पाई का स्क्वायर m ये n का स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा बेटा किसमें, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो पार्टिकल परफॉर्म करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। ओके डन। अब बताओ कुछ नहीं करना बेटा, आपको वैल्यू पुट करना है, आपको क्या पुट करना है वैल्यू पुट करना है, ठीक है वैल्यू पुट करना है। तो क्या होगा वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा बेटा, क्या होगा वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा बताओ क्या हो जाएगा। तो 4 पाई को छेड़ना नहीं है, आपको आंसर पाई के फॉर्म में जाना है बेटा। मास की वैल्यू कितनी दी है 1, एम्पलीट्यूड कितना दिया है 0.02, और n ने कितना दिया 60 का स्क्वायर दिया बेटा। तो कितना होगा 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो 0.08 होगा, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 2 0 आ जाएंगे, और ये पाई स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब 8 से मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 8 0 और 0, 8 0 और 0, 8 6 48, 48 के 8 बचेंगे 4, 8 3 जा 6, सॉरी
8 3 24, 24 और 4 28 होगा, और पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद होगा, अरे पाई का स्क्वायर, तो 288 पाई का स्क्वायर, तो 288 पाई का स्क्वायर, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा बेटा। तो चलो एक बार देख लो कि आपको मैक्सिमम फोर्स निकालना है, तो F इक्वल टू kx नहीं ले सकते क्योंकि k नहीं पता, रेजिस्टिंग फोर्स कांस्टेंट हमारे पास नहीं दिया है और डिस्प्लेसमेंट भी नहीं दिया है। तो आपके पास मास दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन मैक्स आएगा। एक्सेलरेशन मैक्स का मतलब ये ओमेगा का स्क्वायर दिया आएगा, ओमेगा नहीं पता तो ओमेगा के लिए फ्रीक्वेंसी दी है 2 पाई m, ओमेगा का फार्मूला 2 पाई, 2 का स्क्वायर 4, पाई का भी स्क्वायर, n का भी स्क्वायर। तो आज के बाद ये फार्मूला याद रखोगे, एमसीक्यूज में पूछेगा तो 4 जैसा का वैसा पाई स्क्वायर, पाई को छेड़ना नहीं, आपको आंसर पाई के फॉर्म में जाना है। मास दिया आपके पास 1, एम्पलीट्यूड दिया 0.02 और फ्रीक्वेंसी की जगह 60, तो 4 टू जा 8 हो जाएगा 0.08, क्योंकि 4 टू जा 8, 4 0 0, 4 0 0, 1 का कोई मीनिंग नहीं है। 6 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 5 स्क्वायर पीछे लिख दिया, इसका मल्टीप्लिकेशन इतना आ गया, पॉइंट 2 के बाद लिख दिया, पॉइंट के बाद में 0 का कोई मीनिंग नहीं होता। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बॉडी है जिसका मास है 5 ग्राम, मास दिया है 5 ग्राम, अब इस ग्राम को कन्वर्ट करे कि नहीं करे, तो आपका आंसर जो दिया है कि डिस्टेंस जो निकालना है आपको सेंटीमीटर सीजीएस में निकालना है, और सब चीजें सीजीएस में दी है, तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो मास दिया है 5 ग्राम किसका, बॉडी का, जो एग्जीक्यूट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट फिक्स पॉइंट O, मतलब ये मेन पोजीशन है, विद एम्पलीट्यूड भी दिया के पास एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, और उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax वो दिया 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, और उसकी वेलोसिटी विल बी, ये जो वेलोसिटी है कुछ डिस्टेंस पे है, वेलोसिटी जो दी है वो 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, कुछ डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, तो x डिस्टेंस पे, वो x हमको निकालना है जनरल, वो x कितने दूरी पे होगी, कितने दूरी पे 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड होगी, वो डिस्टेंस आपको निकालना है। तो नाउ Vmax का फार्मूला लगाओगे, v का फार्मूला क्या होगा, ओमेगा रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, v तो आपको पता है, a भी आपको पता है, बट ओमेगा पता नहीं आपको, तो ओमेगा निकलेगा Vmax, ओमेगा किस निकलेगा, तो Vmax निकलेगा। तो बताओ आपको x को निकालना है तो v का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और v आगे क्या होता है, ओमेगा रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है, लेकिन ओमेगा की वैल्यू नहीं पता, तो ओमेगा की वैल्यू Vmax निकलेगी, कैसे, तो Vmax यानी आपको पता है क्या होता है, a ओमेगा, तो ओमेगा यानी क्या हो जाएगा बेटा, Vmax बाय a होगा, इस ओमेगा के जगह आप लोग Vmax बाय a लिखोगे, और रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिखोगे। अब आपको x को निकालना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग क्या करोगे बेटा, बोथ साइड करोगे, और कैसे समझाना, तो आपको पता है Vmax का फार्मूला क्या होता है बेटा, तो a ओमेगा, तो ओमेगा के वैल्यू फार्मूला क्या होगा, Vmax बाय a, ओके डन, ओके डन, समझ में आ गया क्या सभी को। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है कितने दूरी पे वेलोसिटी फ्री होगी, तो कोई भी दूरी पे वेलोसिटी का फार्मूला ये है, आपको तो पता ही है, a आपको पता है, x आपको निकालना, v भी पता है, लेकिन ओमेगा नहीं पता, ओमेगा Vmax से निकलेगा, Vmax यानी ओमेगा, और ओमेगा यानी Vmax बाय a, ओमेगा यानी Vmax बाय a, तो स्क्वायरिंग को सेट करोगे तो v का स्क्वायर, ये Vmax का स्क्वायर बाय a, और रूट में ये रूट गायब हो जाएगा, a माइनस x स्क्वायर होगा ब्रैकेट में, बराबर। तो v यानी कितना होगा, 50 का स्क्वायर होगा बेटा, ओके 50, और Vmax यानी कितना दिया है, 100 का स्क्वायर होगा बेटा, और a यानी आपका क्या होगा, 10 का स्क्वायर होगा बेटा, और ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर होगा। तो बताओ कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ 4 जीरो हो जाएंगे, और ये
दो जीरो हो जाएंगे, 100 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा। दो से दो जीरो कट गए बेटा, ये दो से दो जीरो कट गया हो, तो 25 इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये 100 प्लस 20 माइनस 25 होगा, ये माइनस इधर आएगा प्लस, ये हो जाएगा बेटा 75 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स है रूट 75, और 75 के पार्ट गिरते जिसमें एक का स्क्वायर होता है 25, 3 जा 75, और 25 बाहर आएगा तो 5 रूट 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 5 रूट 3 सेंटीमीटर होगी। 5 रूट 3 बोला तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी दम नहीं है, आपको कैलकुलेशन समझ में आ ही गया होगा एकदम धांसू तरीके से, ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, कि टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल, टाइम पीरियड दिया है पार्टिकल का परफॉर्मिंग एसिशन, तो टाइम पीरियड बोला तो कैपिटल टी बेटा, तो कैपिटल टी दिया आपके पास 16 सेकेंड, ठीक है, मतलब पीरियड ऑफ पार्टिकल दिया है जो परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट स्टार्ट द मोशन फ्रॉम मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, देखना, ठीक है, आफ्टर 2 सेकंड, मतलब मेन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करने के बाद में आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर टाइम, जब टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड हुआ तो उसकी जो वेलोसिटी हुई, वेलोसिटी वो कितनी हुई 0.4 मीटर पर सेकंड। तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा आपको निकालना, क्या है, तो एम्पलीट्यूड बोले तो कैपिटल ए आपको निकालना है, और उसके लिए क्या दी है, वेलोसिटी दी है, क्या दी बेटा, वेलोसिटी दी है। तो आपको एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, आपको एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आपको वेलोसिटी का फार्मूला लगाना पड़ेगा बेटा। वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है, सर हम वेलोसिटी का ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो काम बनेंगे क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि आपको x नहीं पता, आपको एम्पलीट्यूड निकालना है, तो ओमेगा तो ठीक है पीरियड से निकलेगा, लेकिन प्रॉब्लम है x का, x कैसे निकालोगे, तो सर बोलोगे आप x का फार्मूला लगाओगे a sin ओमेगा t, तो भैया उसमें a नहीं पता, लोचा हो गया, अब कैसा करें। तो उसके लिए बेटा तो मैंने आपको एक बात बताना भूल गया कि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है a sin ओमेगा t, काय पे, मेन पोजीशन पे, तो फॉर मेन पोजीशन के लिए याद रखना, किसके लिए, मेन पोजीशन के लिए x इक्वल टू a sin ओमेगा t, याद रखना, अल्फा 0 होता है मेन पोजीशन के लिए। तो बताओ वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी क्या होगी बेटा, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d बाय dt, x हमें कौन दिया है, a sin ओमेगा t बेटा, तो ये क्या निकल जाएगा बेटा, कॉमन निकल जाएगा, a sin का डेरिवेटिव cos ओमेगा t बेटा, और दोबारा ओमेगा t का करोगे ओमेगा कॉमन t का बन, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूं, तो ये कॉमन निकलेगा, sin का डेरिवेटिव cos ओमेगा t, और दोबारा ओमेगा t का ओमेगा होगा, बोले तो a ओमेगा cos ओमेगा t, ये आपका वेलोसिटी का फार्मूला होगा। तो ये फार्मूला आप लोग लगाओगे, ना कि ये बिल्कुल आप लोग नहीं लगा सकते, इस क्वेश्चन में ये फार्मूला हम लोग नहीं लगा सकते, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि छोटा टी दिया है, छोटा टी, ओमेगा तो पीरियड से निकल जाएगा, और ओमेगा पीरियड से एम्पलीट्यूड भी निकालना है, भी तो आपके पास दिया हुआ है। तो नाउ फॉर मेन पोजीशन के लिए, एट ए मेन पोजीशन, कहाँ पे, तो एट ए मेन पोजीशन, ये बात आप लोगों को समझ में आई क्या, ये कैसे आया आपको समझ में आया क्या, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, ये बात समझ में आ रही है ना आपको, कि भैया डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन के लिए ये sin ओमेगा t अल्फा नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, अल्फा नहीं आएगा। वेलोसिटी का होगा तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव x की वैल्यू लिखोगे, ये कॉमन निकल जाएगा, sin का डेरिवेटिव cos हो जाएगा, ओमेगा t जैसा का वैसा, ओमेगा t का ओमेगा हो जाएगा, तो ये ओमेगा cos ओमेगा t हो जाएगा, समझ रहे हो ना, तो ये ओमेगा cos ओमेगा t, नाउ वेलोसिटी क्या होगी, ये ओमेगा cos ओमेगा t, ओके। तो हमको a निकालना है, ये तो ये निकालना, वो तो ठीक है, वो v की वैल्यू 0.4, v की वैल्यू कितनी होगी 0.4 होगी बेटा, 0.4, v की जगह 0.4 लिखोगे,
ये हमको निकालना है। ओमेगा का मतलब 2 पाई अपॉन टी और कॉस ओमेगा का मतलब 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू छोटा वाला टी। तो क्या बेटा 0.4 एज इट इज रहेगा। एम्पलीट्यूड हमको निकालना है बेटा, ये 2 पाई, फिलहाल के लिए पाई को जैसा का वैसा रखो, 2 पाई कैपिटल टी कितना 16 कॉस 2 पाई बाय 16 टाइम कितना दिया तो 2, तो 2 टू जा 4 4 4 जा 16 0.4 ये 2 8 जा तो a इंटू पाई बाई 8 इंटू में कॉस ये पाई बाय 4 होगा। तो कॉस पाई बाय 4 यानी कितना होता है बेटा, कॉस पाई बाय 4 इतने में लिखता हूँ मैं, ठीक है इतने में। तो बताओ 0.4 एज इट इज रहेगा बेटा, ये पाई बाय 8 जैसा का वैसा और कॉस पाई बाय 4 के लिए 1/√2 बराबर है। तो 832 पाई के लिए पुट कर सकते हो 3.14 फिलहाल के लिए, अभी फिलहाल के लिए रहने दो उसको। तो बताओ ये कितना हो जाएगा 832 32.1 के बाद √2 इक्वल टू कितना होगा a इंटू पाई होगा। तो a की वैल्यू कितनी होगी 3.2 इंटू √2 बाय पाई। ओके तो कितना होगा 3.2 इंटू में एक्चुअल 1/√2 के लिए 0.7071 होती है 1/√2 की वैल्यू। अगर डायरेक्ट पुट करना चाहो तो ये 832 करो 3.2 और ये 1.414 और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो ये 3 इनका अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा, ये थोड़ा सा 3.14 इनको कैलकुलेशन करोगे 1.4 ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा जी। तो गारंटी है कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसका मतलब कैलकुलेशन आएगा 1.44 मीटर ना मीटर। विच ऑप्शन, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। क्यों करेक्ट आएगा आपको समझ में आया ना, कैसे कैसे वो भी समझ में आ गया होगा। वेलोसिटी 0.4, एम्पलीट्यूड निकालना, ओमेगा का मतलब 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा का मतलब 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, छोटा टी जैसा का वैसा, 2 जैसा का वैसा, पाई की वैल्यू 3.14 अभी मैंने पुट नहीं किया, फिलहाल के जैसा का पीरियड 16 दिया है, पीरियड 16 छोटा टी 2, तो 2 2 जा 4 4 4 जा 16 cos पाई बाय 4 ये पाई बाय 8 0.4 जैसा का वैसा, ये भी जैसा का वैसा फिलहाल के लिए cos पाई बाय 4 यानी 1/√2 8 4 जा 32.1 के बाद ये √2 आ जाएगा और a इंटू पाई। तो एक ही वैल्यू निकालने को डिवाइड में आ जाएगा, पाई के लिए 3.14 √2 के लिए 1.414, ये अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करके 0.1 0.2 समथिंग आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इतना आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान है, कोई तकलीफ वाला काम नहीं है। तो आज की इस एमसीक्यूज का ये 7 क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। तो व्हाट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन बेटा, आपको एक्सेलरेशन मैक्स निकालना है। तो एक्सेलरेशन मैक्स आप लोगों को निकालना है और उसके लिए दिया है y इक्वल टू 2 sin पाई टी पाई बाय 2 t प्लस 5, मतलब पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं अलोंग y एक्सिस परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये अलोंग x एक्सिस हो गया, ठीक है। वेयर y इज इन सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर में दिया है। ये जो एम्पलीट्यूड, इससे क्या निकल सकता है बेटा, एम्पलीट्यूड निकल सकता है, तो 2 सेंटीमीटर होगा। ये साइन ओमेगा, ये है ओमेगा बेटा, ओमेगा इक्वल टू पाई बाय 2 होगा। तो ये और ओमेगा क्यों निकाला, क्योंकि मुझे ए मैक्स निकालना है और ए मैक्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है बेटा, ये ओमेगा का स्क्वायर। ये दिया आपके पास 2, ओमेगा दिया है पाई बाय 2, तो उसका स्क्वायर होगा बेटा। तो 2 जैसा का वैसा पाई का स्क्वायर होगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाय 2, पाई स्क्वायर बाय 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर होगा। तो विच ऑप्शन, पाई स्क्वायर बाय 2, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था सर, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। और अपना पेशेंस मेंटेन करके रखो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पेशेंस बहुत जरूरी है। यहाँ पेशेंस हमारा अलग चीज ही नहीं जाता है, अपने आप को एकदम परफेक्ट बना दो और अपना जो माइंड है ना, माइंड की जो एनर्जी है, माइंड की जो एनर्जी है ना, अलग जगह डिस्ट्रैक्ट मत करो। आपके माइंड में इतनी एनर्जी है, आपकी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी है, वो एनर्जी हम लोग अलग चीजों में डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वॉचिंग द टीवी, प्लेइंग द अदर थिंग्स, ठीक है।
वी वेस्ट और एनर्जी इन एंटरटेनमेंट, ठीक है, मजा लेने में किसी की, तो वो जो एनर्जी होती है हमारे माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, उस एनर्जी को आप एकदम एक जगह फोकस करो, एक जगह कॉन्सेंट्रेट करो, पढ़ाई में लगा दो। अगर वो एनर्जी आप लोगों ने पढ़ाई में लगा दी बेटा, तो आपका भविष्य ऐसा निखरेगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से निखरेगा। आप उस लेवल पे जा पाओगे जिस लेवल पे आप लोग जाना चाहते हो, उस गोल को हासिल कर पाओगे जिस गोल को आप लोग हासिल करना चाहते हो। तो अपने एनर्जी को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करो। वो एक जगह क्या है? तो पढ़ाई, स्टडी। आपका जो जीवन जो है खुशियों से बिखर जाएगा, सॉरी, खुशियों से निखर जाएगा। किससे? तो पढ़ाई से। पढ़ाई से आप वो मुकाम हासिल कर पाओगे जिस मुकाम पे आप जाना चाहते हो। पढ़ाई की तरफ फोकस करो। अपनी जो एनर्जी है बाकी चीजों में वेस्ट मत करो, वर्ल्ड स्टडी में फोकस करो बेटा, वर्ल्ड स्टडी में फोकस करो, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस क्वेश्चन में देखो आप लोग अच्छे से कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया, सॉरी पहले मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया mx, आपके पास a0 दिया है, और vmax दिया आपके पास v0। अब मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है, मुझे क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड a निकालना है मेरे को। और ये किसके फॉर्म में निकालना है? a0 और v0 के फॉर्म में निकालना है। तो नाउ मुझे बताओ, आप लोगों को पता है mx का फॉर्मूला क्या होता है? तो a ओमेगा का स्क्वायर होता है। तो इससे ओमेगा स्क्वायर निकाल दिया, क्योंकि ये को हमको गायब नहीं करना है। तो ओमेगा स्क्वायर यानी क्या होगा बेटा? a मैक्स बाय a होगा। a मैक्स यानी क्या है? a0 है बाय a। इसको तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? तो ओमेगा की वैल्यू होगी रूट में a0 बाई a। इसको पुट कर दो काय में, Vmax इक्वल टू a ओमेगा, Vmax इक्वल टू a ओमेगा। तो क्या होगा बेटा? Vmax जैसे Vmax यानी V0 है आपके पास, a आपको जैसा का वैसा, और Vmax देखो आपके पास ओमेगा क्या देखो, ओमेगा रूट में a0 बाय a है। अब इसका रूट गायब कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे बेटा, तो v0 का स्क्वायर, a का स्क्वायर a0 बाई होगा, a से कैंसिल, v0 का स्क्वायर बाय a0 इक्वल टू ये होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखो पहला ऑप्शन सही, ये ऑप्शन। देखो कैसे कैसे आया, mx आपके पास a0 दिया है, vmax आपके पास v0 दिया है, एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड इन दोनों के फॉर्म में निकालना है, ठीक है। तो चलो मैं amax का फॉर्मूला यूज कर दिया, a ओमेगा का स्क्वायर। आप vmax भी पहले यूज कर सकते हैं, amax से ओमेगा स्क्वायर निकालो या vmax से ओमेगा निकालो, amax में पुट करो, एक ही बात है। तो amax से ओमेगा स्क्वायर निकाल दिया, ये डिवाइड में आ जाएगा, ओमेगा यानी रूट, ये ओमेगा यानी रूट में चला जाएगा, amax का मतलब a0 है, स्क्वायर है तो रूट में जाएगा इसके, और इसको पुट कर दो Vmax इक्वल टू ओमेगा, इस ओमेगा के जगह स्क्वायरिंग करोगे, ओमेगा नॉट का स्क्वायर, a का भी स्क्वायर, रूट गायब हो जाएगा, या a बचेगा डिवाइड बाय स्क्वायर में आ जाएगी। आपका ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान है। अभी ये 9वां क्वेश्चन बेटा, 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया आपके पास, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिस्टम, ये आप लोगों के पास दिया है। वो क्या दिया है? 2d स्क्वायर x dt का स्क्वायर प्लस 32x इक्वल टू 0। लेकिन आपको पता है ये सिंगल होता है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन याद होगा, d स्क्वायर x dt का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये सिंगल होना चाहिए, उसके लिए दो से डिवाइड करोगे, दो कॉमन निकालोगे, तो d स्क्वायर x dt का स्क्वायर यहाँ था तो निकला, या नहीं है तो इसके डिवाइड में आएगा इक्वल टू 0, और 0 डिवाइड में जाएगा तो 0 छोड़ो, तो d स्क्वायर x dt का स्क्वायर प्लस 16x इक्वल टू 0 होगा।
यहाँ से आपको निकालना क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए ओमेगा निकालना पड़ेगा। ये ओमेगा यानी 16 रैड पर सेकेंड होगा, बराबर। ओके, तो ओमेगा यानी 2π/t इक्वल टू 16 होगा। ये भी क्लियर हो गया। ओमेगा यानी 2π/t, तो 2 8 जा हो जाएगा, बराबर। तो ओमेगा यानी क्या होगा, ओमेगा, जो ओमेगा का स्क्वायर बेटा, ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा यानी √16 होगा बेटा। तो ओमेगा यानी 2π/T और ये 4 होगा, 2 2 जा 4 होगा। तो मुझे पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड यानी क्या होगा, टाइम पीरियड यानी क्या होता है, टाइम पीरियड यानी क्या होगा, तो टाइम पीरियड यानी क्या होगा, तो t पाई नीचे आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 हो जाएगा। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2। तो π/2 ऑप्शन है क्या, हाँ है। तो π/2 ऑप्शन डी, ऑप्शन सही होगा। देख लो अच्छे से, ये है आपका ओमेगा स्क्वायर। देखो x के आगे वाला ओमेगा स्क्वायर, ये सिंगल होना चाहिए बेटा, सिंगल है, ये सिंगल होना चाहिए। 2 कॉमन निकालोगे सिंगल हो जाएगा। यहाँ है तो निकला, यहाँ नहीं तो निकल गया। यहाँ पर कर सकते हैं डायरेक्ट 16 यहाँ पे कर सकता था, ठीक है। 2 कॉमन निकला तो 2 16 जा 32, ये बचेगा। तो हियर ओमेगा यानी 16 है, ओमेगा स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा रूट में जाएगा, ओमेगा का मतलब 2π/t, ये 2 हो जाएगा, 1/t आएगा, तो 1 π/t आएगा। तो π/t इसको उल्टा करोगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो π1 जा π/2। तो बहुत आसान है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, कि पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक टाइम, जिसका पीरियोडिक टाइम t है, कैपिटल T। तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल, तो आपके पास पीरियोडिक टाइम कैपिटल T दिया है। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम मेन पोजीशन, तो मेन पोजीशन से ट्रैवल करें तो x डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो वो क्या रहेगा, x हाफ रहेगा किसके, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के, हाफ ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए टाइम कितना लगेगा वो आपको निकालना है, टाइम निकालना है। तो x का फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू a sin ओमेगा t, क्योंकि फ्रॉम मेन पोजीशन बोलो, ये फ्रॉम कहां से, तो मेन पोजीशन, फ्रॉम जब भी मेन पोजीशन आता है, फ्रॉम मेन पोजीशन, तो x इक्वल टू ये sin ओमेगा t, ठीक है। 1/2 हाफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कैपिटल T, तो ऐसे तो ऐसे कट गया। तो आपके पास टाइम पीरियड साइन जैसा का वैसा, ओमेगा का मतलब 2π/t, क्या होगा 2π/T, और छोटा t जैसा का वैसा, ये 1/2 जैसा का वैसा, जैसा का वैसा ही रहेगा, जैसा का वैसा। इतनी बातें समझ में आई क्या, कि ओमेगा मतलब 2π/T। ओके, अब बताओ आपको छोटा टी निकालना है, छोटा वाला टी, छोटा वाला टी किसके फॉर्म में निकालना है, कैपिटल टी के फॉर्म में निकालना है, वो दिक्कत वाला काम है। तो साइन 2π/T इंटू टी, इधर साइन है तो इधर भी साइन होना चाहिए। ये साइन किसकी वैल्यू है, 30 यानी π/6, तो साइन से साइन बन गया। तो 2π/T इंटू टी, ये π/6 होगा, पाई से पाई भी कट गया। तो मुझे छोटा टी निकालना है, तो कैपिटल टी ऊपर जाएगा और 2 6 जा 12 होगा, और t/12 ये आपका आंसर होगा, t/12, डी ऑप्शन। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर और पढ़ाई करते रहो। और आपको अगर ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बेनिफिट हो सकता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड लोगों के साथ में शेयर करो, और सब्सक्राइब करना ना भूलो, प्लीज़ 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 प्लीज़। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।